पधारो मारो गांव। जी हां, भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको बता दें। मिट्टी ढहने से दो मजदूर की मौत हो गई है, दब गए हैं वो। मिट्टी भरते वक्त ये दोनों मजदूर दब गए और ट्रैक्टर में मिट्टी भरते वक्त ये हादसा हुआ है। पालड़ी गांव की कोठारी नदी की घटना है। एक बार आपको पुनः बता दें, भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। मिट्टी ढहने से दो मजदूर दब गए, उनकी मौत हुई। मिट्टी भरते वक्त ये दोनों मजदूर दब गए और आपको लगातार देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर में मिट्टी भरते वक्त ये एक बड़ा हादसा हो गया और पालड़ी गांव की कोठारी नदी की ये पूरी घटना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और तस्वीरों को भी आप अगर देखें तो आप खबर को जो है समझ जाएंगे। जहां पर ट्रैक्टर में मिट्टी भरते वक्त ये हादसा हुआ, पालड़ी गांव की कोठारी नदी की घटना है। भीलवाड़ा से खबर है, मिट्टी ढहने से दो मजदूर दब गए, उनकी मौत हो गई। मिट्टी भरते वक्त दबे थे दोनों मजदूर। ट्रैक्टर में मिट्टी भरते वक्त यह हादसा हुआ। पालड़ी गांव की कोठारी नदी की ये पूरी घटना जो आपके समक्ष हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो पालड़ी गांव की कोठारी नदी की घटना हुई है जहां अचानक देखिए मिट्टी ढह गई और दो मजदूर जो हैं दब गए। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। अचानक ढही मिट्टी, दो मजदूर इसमें दब गए और उनकी एक दर्दनाक मौत हो गई। तो यहां पर आप देखिए कि कैसे मिट्टी ढहने से दो मजदूर दब गए, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मिट्टी ढहने से दो मजदूर ढह गए। और श्रीगंगानगर की ओर चलेंगे, बड़ी खबर आ रही है वहां से। यहां पर जहां पर लुधियाना आतंकी एनकाउंटर का श्रीगंगानगर कनेक्शन भी देखने को मिला है। दोस्तों, आरोपी रामलाल के घर पहुंची है श्रीगंगानगर पुलिस और हम आपको बताते चलें कि टाखरावाली गांव का रहने वाला है आरोपी रामलाल। लुधियाना में एनकाउंटर में घायल हुआ था रामलाल और एनकाउंटर के बाद परिजनों का एक बड़ा बयान जो है सामने आया है। परिजनों ने कहा है कि रामलाल को जो है बहला फुसला कर ले गए। दूसरे आरोपी दीपक कुमार पर साथ ले जाने का भी आरोप है। 5 से 6 दिन से रामलाल के घर पर दूसरा आरोपी जो दीपू है वो भी था। 2 दिन तक रामलाल के फोन भी बंद रहे। लुधियाना पुलिस ने आतंकियों का एनकाउंटर किया है। 2 आतंकियों का जो है एनकाउंटर हुआ। आरोपियों से बरामद हुए थे ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस। पाकिस्तान के हैंडलर जसवीर के संपर्क में ये जो थे लोग, ये बात सामने आई। तो एक बार आपको पुनः बताना चाहेंगे कि कैसे यहां पर एनकाउंटर का श्रीगंगानगर कनेक्शन जो है अब दिख रहा है, मिलने लगा है। धीरे धीरे साक्ष्य मिलने लगे हैं, प्रूफ्स मिलने लगे हैं। ये आपका बेटा रामलाल है तो हाँ। उसका नाम आया है एक आतंकी घटना के अंदर। हाँ जी। क्या क्या कहोगे आप? जी बिन कोई बुला के ले गयो। हमारे सग गिरे रहे हो 3-4 दिन। हाँ। वो बुला के ले गयो बिन माने कौन था भाई, बिन क्या खातर ले गया क्या खातर ना। तो वो कौन लड़को हो जिको वो दीपक को नाम बिंगो। कठा को रहने वालो? वो रे नालो शेर वाला को। तो थारे घरे कितने दिन रहे हो वो 3-4 दिन रहे जी मारे गिरे तो। तो जब वो थारे घरे हो तो भी दौरान भी 3-4 दिन बिंगी केत रहेंगी गतिविधि दीपू की? वो जी ए नहीं सुधो, ए नहीं यहाँ लाग तो जानी इश्यू है ही कोनी वो। हाँ। माने बिंगो कोई पतो कौन चालियो हाँ। जी। मेरे छोरो गेड़ ओड़ मान गड बट्ठू आमते नहीं बिने ले गयो। ठीक है। वो कह मन खटी छोड़ गया आ भाई। हाँ। वो ले गयो घरों उड़ गयो। ठीक है। पंजाब पुलिस द्वारा लुधियाना में आतंकी एनकाउंटर किया गया, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ताखरावाली का युवक रामलाल इस घटना के अंदर संलिप्त पाया गया। इसके साथ साथ दूसरा आरोपी श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर विधानसभा के नजदीकी गांव जो पंजाब में पड़ता है शेरेवाला, वहां का है, जिसका नाम दीपू है। आज एनडीटीवी की टीम गांव ताखरावाली पहुंची और रामलाल के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जारी करते हुए कहा कि पंजाब के गांव शेरेवाला के दीपू ने उनके बेटे रामलाल को बहला फुसला कर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा रामलाल पहले किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं है। हालांकि श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले को भी इस जांच के अंदर हर एंगल से जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।
देखिए, आरोपियों से बरामद हुई ये चीजें पाकिस्तान के हैंडेड जसवीर से संपर्क में जो ये था वो बात सामने आई, ये साक्ष्य सामने आए हैं और धीरे धीरे परत बाय परत आप देखिए जो साक्ष्य हैं, प्रूफ्स हैं, वो दिखने लगे हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे आरोपी के घर पर पुलिस पहुंच गई है। लुधियाना में एनकाउंटर हुआ था और अब जो है धीरे धीरे जो है प्रूफ्स मिलने लगे हैं। प्रूफ क्या? तो हमारे साथ कुलदीप गोयल जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो कुलदीप, अब परत बाय परत धीरे धीरे कुलदीप चीजें निकलने लगी हैं, चीजें सामने आने लगी हैं। श्रीगंगानगर पुलिस आरोपी रामलाल के घर पहुंच गई है और बड़ी बड़ी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। कुलदीप, जरा एक श्रीगंगानगर जो कनेक्शन है कुलदीप, विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। तो देखिए, जब लुधियाना के अंदर पंजाब पुलिस इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर करती है, उसके बाद में जो श्रीगंगानगर में ये बात पहुंचती है। आज जब हम आरोपी जो रामलाल है ताखरावाली गांव का रहने वाला है, जब हम उनके घर पहुंचे तब उनके घर वालों ने हमें जो जानकारियां दी वो बेहद चौंकाने वाली थी। इनका ये कहना है कि ताखरावाली गांव के नजदीक एक गांव ख्याली वाला है, वहां का एक युवक पंजाब के गांव शेरेवाला का जो इस मामले के अंदर दूसरा आरोपी है दीपक उर्फ दीपू, उसको लेकर रामलाल के घर पहुंचता है। 4 से 5 दिन जो दूसरा आरोपी दीपक उर्फ दीपू है वो रामलाल के घर पर रहता है, उन्हीं के घर पे ही खाना पीना करता है, सोता वहीं है। उसके बाद में जो रामलाल का पड़ोसी है अमित नाम का युवक है, उसको साथ लेकर रामलाल की गाड़ी के अंदर ये दोनों रामलाल और दीपक उर्फ दीपू पंजाब जाते हैं। पंजाब जाते हैं दौरान 2 दिन तक इनके मोबाइल फोन बंद रहते हैं और जिस रात को लुधियाना पुलिस इनका एनकाउंटर करती है, मुठभेड़ होती है, उसी दिन दोपहर को रामलाल और दीपक उर्फ दीपू के मोबाइल फोन ऑन होते हैं। अमित की जो मदर हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिस होटल के अंदर ये रुके हुए थे वहां पर 2 युवक आते हैं, एक ने रामलाल को पकड़ लिया और दूसरे ने दीपक उर्फ दीपू को पकड़ लिया। ऐसे में अमित को कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो वो अपनी कार लेकर श्रीगंगानगर के गांव ताखरावाली आ गया और उसी थोड़ी ही देर बाद में जो पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हो जाती है। रामलाल के जो घर वाले हैं उनका यह कहना है कि जो तस्वीरों में हम मंदिर दिखा रहे हैं, रामलाल इसी मंदिर के अंदर माता की सेवा का काम करने का पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है और जो ख्याली वाला का गांव का युवक था वो काम सिखाने के लिए ही जो शेरेवाला गांव का जो दूसरा आरोपी है दीपक, उसको छोड़कर गया था। इन 4-5 दिनों के अंदर जो दीपक की गतिविधियां थी वो काफी संदिग्ध थी। वो किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। अगर उसके पास कोई फोन आता था तो वो अलग से ले जाकर फोन पर बात करता था। तो इनके जो रामलाल के घर वाले हैं उनका यही कहना है कि जो दीपक उर्फ दीपू है उसने रामलाल का ब्रेन वॉश किया और उसको लुधियाना के अंदर ले जाया गया और जो घटनाक्रम हुआ, जो ग्रेनेड बरामद हुए, जो हथियार बरामद हुए, उनसे परिवार वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जी, ये अब जो खबर नहीं थी, जो ग्रेनेड बरामद हुए, तो अब तो बेसिकली चलिए ठीक है, हम आते हैं आपके पास। फिलहाल के लिए धन्यवाद और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अमारा मौत मामले पर बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आज अमारा के माता पिता मौन व्रत रखेंगे। जी हां, न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे लोग, मौन व्रत के साथ निकलेंगे, निकाला जाएगा कैंडल मार्च। तो नीरजा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में पाया गया दोषी, बुलिंग की शिकायतों को अनसुना करने का आरोप है, सबूतों से छेड़छाड़ की भी आशंका है। सीबीएसई ने स्कूल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 1 महीने के अंदर आप कारण बताओ नोटिस दीजिए कि ये जो अनियमितताएं पाई गई आखिर वैसा क्यों पाई गई। तो आज अमारा के माता पिता मौन व्रत धारण करेंगे, न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे लोग। अच्छा, मौन व्रत के साथ साथ देखिए कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। नीरजा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में पाया गया है दोषी, बुलिंग की शिकायतों को अनसुना करने के आरोप यहां पर लग रहे हैं।